channel. Today we are going to see the numericals on topic gravitation, which is for both 9th ICSE and 9th CBSE. So directly coming on the topic, आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक एक करके और आगे चलते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे बच्चों पहला न्यूमेरिकल लिखा है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 40 kg and 80 kg सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 15 मीटर। और यहाँ पे हमें g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हमें g की वैल्यू दी है, तो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट का मास 40 दिया है और दूसरे का 80। वैल्यू पुट करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है 15 मीटर। तो इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ ना लिख के हम 15 इंटू 15 लिख देते हैं, सेम चीज है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। अब देखो इस तरह की वैल्यू सॉल्व कैसे की जाती है, जितने 10 वाले टर्म हैं उनको एक तरफ कर लो और जितने नंबर्स दिख रहे हैं उनको एक तरफ कर लो, इससे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 40 इंटू 80, तो 40 को 4 इंटू 10 भी लिख सकते हैं और 80 को 8 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15। अब जितने 10 वाले टर्म हैं वो एक तरफ ले जाते हैं और जितने नॉर्मल नंबर दिख रहे हैं वो एक तरफ ले आते हैं, लिख लेते हैं। 6.7 लिखा है बच्चों, तो ये डिसिमल हटाएंगे, नीचे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक 10 से एक ये 10 कट गया बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं बचा क्या हम लोग के पास, तो 67 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15। और जितने 10 वाले टर्म है उनको एक साथ ले आते हैं, तो 10 की पावर -11। जब बच्चों बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे एक 10 दिया है और 10 की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे। तो वैल्यू बच्चों कितनी आ रही देखते हैं, तो 67 इंटू 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10। तो बच्चों जब इसे सॉल्व करोगे तो एक डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आएगी 9.5 इंटू 10⁻⁻10। अगर ये बच्चों फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ये वर्किंग करना आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। अब ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है देखते हैं। A body of mass 10 kg is taken from Earth to the Moon. If the value of small g on Earth is 9.8 meter per second square and on the Moon is 1.6 meter per second square, then find the weight of the body on Earth and mass and weight of the body on Moon. और इसको सॉल्व किया जाता है, देखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, हमें ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, बॉडी का मास गिवन है कितना है 10 kg। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या गिवन है, स्मॉल जी की वैल्यू कहां पे, अर्थ पे। तो हमने यहां लिख लिया अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू कहां पे है, ये है मून पे। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। जो हम लोग को गिवन था हम लोग ने लिख लिया है। अब फाइंड क्या करना है बच्चों, पहले वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ। तो वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, तो वेट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, m इंटू जी। तो वेट ऑफ द अर्थ, मास की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पे जो g रखेंगे वो किसका रखेंगे, अर्थ का, क्योंकि हमें वेट अर्थ पर निकालना है। तो मास क्वेश्चन में कितना गिवन है 10 kg, g की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 9.8। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। वेट एक तरह की फोर्स होती है इसलिए 98 न्यूटन। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट पूछ रहा है द मास एंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून। तो बच्चों यहाँ पहले मास पूछ रहा है। हम जानते हैं मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है।
तो मास की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है 10 kg, तो मास क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, सो मास विल बी इक्वल टू 10 kg ऑन द मून। ठीक, अब इसमें एक पार्ट और पूछा है, वेट भी निकालना है मून पे, तो सेम यही लॉजिक लगेगा कि ऊपर हम लोग ने अर्थ का जिस तरह से निकाला है, तो वेट ऑन द मून विल बी इक्वल टू मास इनटू जी ऑफ द मून। वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, मास 10 दिया है और जी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 1.6, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16 न्यूटन आ गया। ये भी वेट एक तरह की फोर्स है तो इसलिए न्यूटन में आ गई। आई होप ये वाला भी न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चे ये क्वेश्चन देखना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ डिस्टेंस इज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। यहाँ पे ये नहीं दिया कितने डिस्टेंस में, मान लो हमने इसको मान लिया r डिस्टेंस अपार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों कह रहा है जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम क्या कर दें हाफ कर दें तो ये फोर्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ये निकालना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे इजी तरीका बताते हैं। तो यहां पे हमने ले लिया एफ प्रीवियस, यहां पे एफ प्रीवियस की वैल्यू कितनी आई है 10 न्यूटन। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जी m1 m2 अपॉन, अब यहाँ डिस्टेंस हमने दोनों के बीच में r लिया है तो r का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी दी है 10 न्यूटन। आई होप ये समझ में आया होगा, ये f की वैल्यू दी है। अब करंट वाले में आए, अब देखें तो करंट वाले में क्या कह रहा है डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, तो डिस्टेंस कितना आपकी लेंगे r/2, क्योंकि डिस्टेंस को हाफ करना रहेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, चलो सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है f का, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस आपकी क्या होगी r/2, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा ये r स्क्वायर आएगा और 2 जो नीचे अपॉन में रहेगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू हम प्रीवियस वाली उठाएंगे, उसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों यहाँ पे 10 न्यूटन। तो उसको अगर पुट करें नई फोर्स कितनी आ जाएगी 10, ये तो यहाँ से हमने ले लिया मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारी फोर्स कितना बढ़ जाएगी 4 टाइम्स बढ़ गई बच्चों। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक, सीधी सी बात है, अगर हम डिस्टेंस ये हाफ करेंगे या डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। आई होप ये भी न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक और। लास्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं, अब क्वेश्चन में कह रहा है वेट ऑफ द बॉडी इज 2 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, और क्वेश्चन में स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले जो जो गिवन है लिख लेते हैं। वेट कितना गिवन है 2 न्यूटन, और क्वेश्चन में क्या गिवन है स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मास निकालना है। बच्चों बिल्कुल इजी है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है W इज इक्वल टू m इंटू जी। वेट यहाँ पे तुम्हें गिवन है 2, मास हमें निकालना है और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो मास कितना आ जाएगा, m को अगर सब्जेक्ट बनाए 2 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा 0.2, मास है तो इसकी यूनिट क्या होगी kg। तो इसी के साथ ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। तो आई होप आज हम लोग ने जितने न्यूमेरिकल करें सब समझ में आए होंगे, इन्हें एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।